Basically, the term cyber safety. Nowadays, we are using the mobile phone, laptops, and some portable devices from one place to another places, or we are very used to for these devices. हम इस devices के क्या है बहुत ज़्यादा used to, okay. So there are a lot of the data storing in these devices, okay. So sometimes what happen कि some important information can be accessed by the others one. किसी की भी द्वारा क्या होती है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी एक्सेस कर ली जाती है दूसरे के द्वारा. सो व्हाट हैपन कि इन दिस टाइम व्हाट हैपन कि व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन एक्सेस बाय द अदर्स वन दे कैन मिसयूज दिस इंफॉर्मेशंस. वो इस इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं मिसयूज कर सकते हैं और आफ्टर दैट दे कैन क्रिएट द प्रॉब्लम इन योर लाइफ. ओके गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. प्लीज कम योर टाइम. So, whatever the motive of this topic, simple. कि with the help of this topic, we will try to identify कि how the cyber, कि whatever the crime related or other misuse related problems, okay, whatever the comes, okay, these problems how it will come or how we can save these types of the problems, okay. So, introduction of this topic is clear to everyone. Please reply yes or no. Please reply anyone yes or no. My voice is coming. Yes, sir. The introduction is clear to everyone कि whatever the means of cyber safety or why we are reading this topic. Please reply yes or no. Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलिए तो हम पॉइंट बाय पॉइंट पूरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और लिसन प्रॉपर्ली. ओके तो यहाँ पर क्या एक्सप्लेन साइबर सेफ्टी कुछ लाइन हम रीड करते हैं और आफ्टर दैट वी हैव टू कम टू द पॉइंट्स. साइबर सेफ्टी का मीन्स यहाँ पर ई सेफ्टी भी होता है और ट्राइंग टू सेफ ऑन द इंटरनेट व्हाइल यू आर यूजिंग वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. ओके यहाँ पर क्या है बेसिकली सम यूजर अवेयरनेस सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्क प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इंटरनेट. ओके सेल्फ प्रोटेक्शन from the computer crime. Basically whatever the information which are present on the computers, okay, it will be directly related to the computer crimes. If someone accessing your information, अगर कोई आपकी information को access कर ले तो कोई भी crime कर सकता है. Okay, write that debit card number, password, okay, email ID, okay, or they can send the information from other places. Okay, so this is called the cyber. Okay, cyber crime. अब इसमें क्या accessing the one line में अगर आंसर देंगे आप तो accessing the personal information ऑनलाइन. ओके और मिसयूज इज कॉल्ड द साइबर थ्रेट. तो ये लाइन की इक्वेशन हो सकती है व्हाट इज साइबर थ्रेट. तो एक्सेसिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बाय द अदर एंड मिसयूज इज कॉल्ड द साइबर थ्रेट. ओके इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम अपने. नेक्स्ट पॉइंट इज हियर साइबर आइडेंटिटी. तो लिसन प्रॉपर्ली. इफ वी टॉक अबाउट द साइबर आइडेंटिटी. सर वॉइस रोक के आ रही है. सर वॉइस नहीं आ रही. Now my voice is coming properly. Please reply. के आ रही. Okay. चलिए तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन आइडेंटिटी. ऑनलाइन आइडेंटिटी मीन्स ऑनलाइन आइडेंटिटी इज द इंटरनेट पर्सन. ओके social identity internet user stabilize the online communication and website. okay जब भी कोई वेबसाइट आप यूज कर रहे हो सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड तो दे विल आस्क सम पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक दैट. जैसे आपने फेसबुक यूज कर रहे हो आफ्टर दैट ट्विटर. ओके तो दे विल आस्किंग योर इंफॉर्मेशन फर्स्ट. वो सबसे पहले क्या करते हैं आपसे साइन अप करवाते हैं. ओके दे आर यूजिंग द साइन अप. साइन अप मीन्स दे विल आस्किंग योर इंफॉर्मेशन फर्स्ट. ओके asking your information first and keep in her database. जो his और her database means कि जो भी क्या नाम है मतलब फेसबुक ट्विटर और अदर वेबसाइट का डेटाबेस है उस डेटाबेस में वो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं सेव करते हैं. इट मीन्स दैट कि दीज वेबसाइट कैन कंटेन योर इन्फॉर्मेशन. ओके तो व्हेन यू क्रिएट द लॉगिन जब भी आप लॉगिन क्रिएट करते हो ओके रिक्वायर एक की की नीड होती है एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच योर नेम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर एड्रेसेस. ओके क्रिएट द ऑनलाइन आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट. तो सिंपल मीन्स है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑनलाइन आइडेंटिटी. तो ऑनलाइन आइडेंटिटी मीन्स व्हेन एवर जब भी आप क्या करते हो यू हैव टू लॉग इन एनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट मीन जैसे ऑटोकुआ फेसबुक है आपका लिंक्डइन है गूगल प्लस है. ओके
तो इन दीज वेबसाइट्स जैसे ही आप वहाँ पे लॉग इन करते हो तो दे विल आस्किंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ओके, लाइक दैट द डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ओके, एड्रेसेस, ओके। तो दीज आर ऑनलाइन आइडेंटिटी कि जब भी आप वेबसाइट पे आप एक बार लॉग इन करोगे तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास क्या करते हैं, पर्सनली सेव करके रखते हैं। वॉट इट, अब डजेंट मैटर कि दिस वेबसाइट इज एनक्रिप्टेड और नॉट, एनक्रिप्टेड मीन्स कि सिक्योर है या नहीं है ये हमें पता करना होता है, ओके। अगर एनक्रिप्शन हो रहा है तो आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज नहीं होगा, बट इंक्रिप्शन इज नॉट डन तो सो मेनी वेबसाइट इज देयर जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। गॉट इट। तो ऑनलाइन आइडेंटिटी इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज रिप्लाई यस और नो। यस सर। यस बेटा। ये कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट सही है कि नहीं है? व्हाट, तो आपने जो दे रहा है लीक कर सकता करेगा कि नहीं करेगा? योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली, थोड़ा स्लो बोलिए। सर आपकी वॉइस भी थोड़ी सही नहीं आ रही सर। सर ओके, लेफ्ट करके मैं फिर से ज्वाइन कर। हाँ शशा, सर हेलो। नाउ यस बेटा, नाउ वॉइस इज कमिंग प्रॉपर्ली। यस सर। ओके, आज बेटा सर बोलिए। ये पूछ रहा था सर, हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि ये साइट सर एन्क्रिप्टेड है, मतलब हम लोग की इससे कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी या फिर? बेटा व्हेन यू हैव टू साइन इन टू द एनी वेबसाइट, ओके, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि एक मैसेज होता है आपके पास में, मतलब एक पूरा की पूरा एग्रीमेंट होता है, आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो सबसे पहले, ओके। और यू हैव टू सर्च इट द गूगल ऑल्सो, जैसे गूगल आपने ओपन किया तो गूगल में आप फेसबुक के बारे में लिखिएगा, दिस द इंफॉर्मेशन विच आर स्टोर इन द फेसबुक इट इज सिक्योर और नॉट, एनक्रिप्टेड और नॉट, तो वहाँ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। तो सिंपल ऑप्शन है जो सबसे ईजिली तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, गूगल या कोई भी सर्च इंजन, जैसे गूगल है, याहू है, ओके, रेडिफ है, देयर आर लॉट ऑफ द सर्च इंजन, जस्ट टाइप द वेबसाइट नेम, ओके, और आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क डायरेक्टली कि दिस वेबसाइट इज सिक्योर और नॉट, ओके, तो देयर आर लॉट ऑफ द ऑप्शंस विल कम, तो यू विल फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन। क्लियर? सर अगर उन्होंने ओके, थैंक इनके यू पास सर। भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो? व्हाट, सर अगर उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो? इंफॉर्मेशन क्या हो, रिपीट अगेन योर क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन ना हो उनके पास? नहीं बेटा, इंफॉर्मेशन अगर आप जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो तो बिना साइन अप करे हुए आपको वेबसाइट से एक्सेस नहीं मिलता है, जो भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, तो जब आप साइन अप करोगे उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी आपकी, सही। ओके। अदरवाइज बिना साइन अप किए हुए किसी भी वेबसाइट पर आप लॉग इन नहीं कर सकते। क्लियर और नॉट, और नॉट एक्सेस द कंटेंट ऑफ अदर थिंग्स। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आइडेंटिटी थीफ क्या चीज होती है? तो आइडेंटिटी थीफ मीन्स obtaining the personal information or financial information of the other person, sold the person assuming the person name of identity, make the transaction purchases। सिंपल कि जैसे मान के चले कि आप कोई आइटम परचेज कर रहे हो, वॉट एवर नॉट, तो आइटम परचेज करते समय आपने डेबिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड की मशीन है या क्रेडिट कार्ड की मशीन है, वहां पर आपने क्या करा, कार्ड को स्वैप किया, ओके। स्वैप करने के बाद से आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर क्या नाम, जैसे मान के चला वी मार्ट गए, ओके, वी मार्ट जाने के बाद से आपने कुछ आइटम परचेज किया और वहां से आपने क्या नाम है, आप अपना आइटम लेके चले आए, आपकी बिलिंग हो गई। लेकिन जब बिलिंग हुई तो बिल की पूरी इंफॉर्मेशन, इट मीन्स योर डेबिट कार्ड का नंबर, आपके क्या नाम है, मतलब जो भी डेबिट कार्ड की पर्सनल डिटेल्स हैं, क्या नाम है, ऑल द डिटेल्स बस ऑटोमेटिकली कम टू द पर्टिकुलर पर्सन। वो पर्सन मतलब कि जिसने स्वैप किया वी मार्ट, उसके पास वो इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में प्रेजेंट है। तो in other words, कि identity thief means kind of the decryptions, scam or crime result in the personal data like the username, password, banking information, credit card, debit card number, आधार नंबर without your permission। It means information तो encrypted है, मान के चले कि उन्होंने कहा कि information हम जो भी कह रहे हैं वो encrypted फॉर्मेट में है, वो कोई बंदा यूज नहीं करेगा उसको, लेकिन अगर उसने फिर भी उस इन्फॉर्मेशन को यूज किया, मतलब पासवर्ड को यूज किया, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, तो इट इज द पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। ये पार्ट किसका है, साइबर क्राइम का है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी यहाँ से स्टील की जाती है तो क्या नाम, दे कैन इजिली कैच अप, क्योंकि बिकॉज दिस वेबसाइट इज रजिस्टर्ड टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो इन वेबसाइट से अगर कोई भी डेटा आपका जाता है, ओके, तो सो किसी भी अदर वेबसाइट पे जहाँ जानकारी ना हो आपके पास में, वहाँ पे इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन को आप शेयर मत करिए, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और नेसेसरी योर आधार कार्ड नंबर ऑल्सो, ओके। Is clear the identity thief? Please reply yes or no. Please reply anyone yes or no. सर। Okay. यस सर। सर चलिए
तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं कि बेसिकली इन दीज पॉइंट्स आफ्टर दैट हमारे पास में क्या है कि आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग द इंटरनेट। तो हम क्या करें कि हमारी इस इंफॉर्मेशन मतलब कहना है नॉर्मली कोई भी पर्सन यूज ना कर सके। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है जिससे डेटा हमारा क्या नाम है ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, या कोई इंफॉर्मेशन को हमारी एक्सेस कर सकता है हमारी मिस्टेक्स की वजह से। ओके, कि हमने ध्यान नहीं दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि किसी पर्सन ने विदाउट हमारी परमिशन को ही हमारा डेटा क्या कर लिया, यूज कर लिया। ओके, तो इसके लिए वट एवर द सिंपल ऑप्शन इज हियर, सबसे पहले जो एक वर्ड होती है वो होती है फिशिंग। बेसिकली ये वर्ड हैकिंग से नहीं है, समझिए हैकिंग और क्रैकिंग दो डिफरेंट थिंग्स हैं। ओके, जो कभी आप आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक में। ये सिंपल मेथड्स हैं जो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, जिसमें क्या है फिशिंग। फिशिंग का मतलब ये होता है कि सब इंफॉर्मेशन, जैसे मान के चलिए कोई लिंक आया आपके पास में, कोई मैसेज आया कि ओपन दिस लिंक, ओके, और यू विल गेट द 1000 रुपीज, या आपने $100 $1000 क्या किए, विन किए हैं। कोई ईमेल आ गई आपके पास में, ओके, और उस ईमेल के बारे में आप जानते नहीं हो, आपने डायरेक्टली उस ईमेल पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ओके, तो व्हेन यू क्लिकिंग दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो जो भी आपकी वेबसाइट्स है, आपके जो पासवर्ड उसमें पहले से क्या है, सेफ है। फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, तो समटाइम्स यू आर नॉट लॉग आउट, कभी आप लॉग आउट बहुत कम होते हो, डायरेक्टली जैसे ही आप फेसबुक के पेज को ओपन करते हो कभी भी, तो वो डायरेक्टली आपको ओपन हो जाता है। इट मीन्स जो वेबसाइट होती है उसने आपके क्या नाम ईमेल आईडी, पासवर्ड, सभी इंफॉर्मेशन क्या कर रखा है, कंटेन कर रखा है। ओके, तो जैसे ही आप इसके भी लिंक पे क्लिक करोगे तो वो पार्ट होता है फिशिंग का। ऑटोमेटिकली दिस इंफॉर्मेशन सेंड टू द इलेक्ट्रॉनिकली टू द अदर पर्सन जिसने वो ईमेल आपको सेंड करी है। तो फिशिंग मीन्स ये फ्रॉड है, अटेम्प्ट बाय द ऑनटेंट sensitive information or data such as username, password, credit card details, okay, oneself, okay, in electronic information। बेसिकली ये पूरा की पूरा प्रोसेस मैक्सिमम टाइम्स का होता है ईमेल के थ्रू होता है, कि अनयूजर ईमेल कभी भी आपके पास में आए तो आप उस ईमेल पे कभी भी क्लिक मत करिए। इट्स क्लियर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे स्टोर है वो किसी दूसरे के पास सेंड हो सकती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की बात करें तो डंपस्टर डाइविंग। तो ये टेक्निक क्या है यहाँ पर, it is a technique to retrieve the information that could carry out the attack on your computer network। अब attack on computer network means जैसे मान के चलिए हमारी Zoom क्लास चल रही है, and in this Zoom class suppose that normally user ID and password I send it to everyone, okay, but sometimes I will change the ID and password to every time। मैं क्या कर रहा हूँ कि every time आपके पास में user ID and password क्या कर रहा हूँ, change कर रहा हूँ। by the means that if someone know that कि particular class is occurring in this time या particular meeting is occurring in this time, okay, so they can directly join us। so whatever the means that कि ये पूरा एक नेटवर्क है जिस नेटवर्क में आप सभी कनेक्टेड हो मेरे से। ओके, तो सपोज दैट अगेन एंड अगेन सेम इंफॉर्मेशन अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो समवन इजीली कैन यूज इट। आपसे डायरेक्टली क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। सो वट एवर द इम्पॉर्टेंट वेबसाइट लाइक दैट इंटरनेट बैंकिंग, ओके, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, समटाइम्स लाइक दैट डेबिट कार्ड मीन्स जो आपके पास में एटीएम कार्ड है उसका पिन नंबर, आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पर यू हैव टू चेंज इट। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे आप उस चीज को चेंज करोगे तो नो वन इजीली एक्सेस योर इंफॉर्मेशन। ओके, दिस इज डिसेंबर डाइविंग। क्लियर। कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स कि जो बहुत बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर का, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग के टॉपिक में पढ़ा, जहां से इंफॉर्मेशन कोई भी बंदा क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, इसी में क्या नाम है, ओके, शोल्डर सर्फिंग। तो बेसिकली ये क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग यूजर कैश डिस्पैचिंग मशीन और द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द पर्सनल नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर और पासवर्ड। सेम जो डेबिट कार्ड का हम ऑप्शन बता रहे थे आपको यहाँ पर, तो पर्सनल फीड में कि जो भी आप डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड मीन्स एटीएम कार्ड, ओके, और क्रेडिट कार्ड जब भी आप कहीं पर भी स्वैप करते हो, ओके, कैश डिस्पैचिंग मशीन से या फिर एटीएम से क्या करते हो, किसी भी एटीएम पे अपनी इंफॉर्मेशन क्या करते हो, सेंड करते हो। ओके, जब भी एटीएम शॉप करते हो तो दीज इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली विल कम। ओके, तो जब भी ये इंफॉर्मेशन कहीं भी डेटाबेस में स्टोर होती है तो वहाँ से कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, स्पेस कर सकता है। तो जब भी आप कैश डिस्पैचिंग करें एटीएम से, तो स्पाइंग मीन्स कि कोई भी आपके ऊपर नजर रखे हुए है, तो सबसे पहले कि वन टाइम, हमेशा बोला जाता है कि एटीएम मशीन में वन टाइम वन पर्सन कैन एंटर ओनली। ओके, कोई आपकी इंफॉर्मेशन पे क्या नाम है, नजर ना रखे। कीप द आइज, नॉट कीप द आइज टू एनीवन। ओके, हमेशा जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे क्या करो, आप यूज करो
तो आप कोशिश करो कि आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की कोई भी डिटेल को एक्सेस नहीं कर सके। ओके, प्लीज रिप्लाई दिस 3 पॉइंट्स इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर। ओके, चलिए। सर एक बार डंपस्टर टाइपिंग बता दो। डंपल राइटिंग मीन सिंपल, इस वर्ड पे फोकस करिए कि जो हमारे पास में नेटवर्क है, ओके, कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सिंपल सा कि कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स कि जैसे भी ऑनलाइन, जो भी जैसे अभी हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास पे जहाँ जहाँ मैंने की और पासवर्ड शेयर किया है, एवरीवन कैन ऐड माय नेटवर्क, ओके। लेकिन मान के चले ये कोई ऑफिशियल मीटिंग होती जहाँ पर बहुत हाई सिक्योर डेटा एक्सेस किया जा रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी की एक्सेस की जा रही है, ओके, वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर ले, एक्सेस कर ले और इस मीटिंग में ज्वाइन हो जाए, सम अदर्स ने, तो क्या करेगा, क्या नाम है, इस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं कि इस टाइप की ऑप्शंस में, कि जब भी हम क्या नाम इस तरह की मीटिंग्स या ऑनलाइन क्या नाम नेटवर्क्स में काम करेंगे, तो समय समय पे आइडेंटिफिकेशन मींस नेम और कुछ कॉमन कोड्स और वर्ड्स को हम यूज करते रहेंगे, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो कि सच पर्सन हमारे नेटवर्क में ऐड है। और जब भी मीटिंग शेड्यूल हो इस तरीके की, तो हर बार आईडी पासवर्ड क्या हो उसका चेंज हो, ओके, जिससे कि इजीली क्या नाम है, नो वन कैन एक्सेस योर इंफॉर्मेशन। इट्स क्लियर टू एवरीवन? ओके सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट स्कैम। एम्प्लॉयमेंट स्कैम का मतलब सिंपल सा है कि जब भी कोई पर्सन जॉब के लिए क्या नाम है कोई रिज्यूम सबमिट करता है कहीं पर भी, ओके, तो व्हाट विल हैपन कि वहां पर क्या नाम है कुछ मान के चले पेमेंट भी करनी होती है, ओके, और जब पेमेंट करी उसने क्या नाम है डायरेक्टली क्या नाम है, तो उसकी रिलेटेड क्रेडिट कार्ड की और बैंक अकाउंट की जो डिटेल हुई, मतलब क्या नाम है डायरेक्टली क्या हो गई, उसने क्या नाम अपने पास में रख ली। तो इस इंफॉर्मेशन को जो हायरिंग के समय इंफॉर्मेशन मिली है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन से क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो ये भी कौन सा पोर्शन आपके फ्रॉड का पोर्शन। तो जब भी आप कहीं पर भी अपना रिज्यूम लगाओ, ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जाए, तो आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि जिस भी कंपनी में जिस भी जगह रिज्यूम लग रहा है वो पूरी तरीके से वैलिड कंपनी है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी किसी स्कैम में, फ्रॉड में इंक्लूड है, गॉट इट। उसके बाद वेरी नेक्स्ट है हमारे पास में प्री टेस्टिंग। तो प्री टेस्टिंग क्या है, मतलब सोशल इंजीनियरिंग है, जहां पर कोई भी अटैकर जैसे आपका मोबाइल नंबर यूज कर ले, कोई किसी को आपका मोबाइल नंबर मालूम चल गया, व्हाट विल हैपन कि आजकल आपने देखा ही होगा कि जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं कहीं से भी, तो व्हाट विल हैपन कि कई बार क्या नाम है हाई सिक्योरिटी ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाता है, वन टाइम पासवर्ड, व्हाट इट, एवरीवन नो दैट ना, व्हाट इज ओटीपी? प्लीज रिप्लाई यस और नो। यस सर। यस सर। तो जब भी Yes, कोई, sir. हाँ, कोई भी Yes, ओटीपी आपके कोई भी ओटीपी आपके मोबाइल पर आए, आपको उसका रिप्लाई नहीं करना है। अगर क्योंकि वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका कोई बैंक अकाउंट नंबर था, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, ओके, वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपका ओटीपी मांगा जा रहा है, या फिर आपने कुछ क्या नाम है सर्विसेज के लिए क्या नाम है ओटीपी मांगा जा रहा है, ओके, कॉलेज और स्कूल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट से नंबर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ओटीपी किसी भी हालत में आपको किसी को भी ऑनलाइन शेयर नहीं करना है। तो अगर आप शेयर कर भी रहे हो, तो आप पूरी तरीके से अवेयर हो कि जो ओटीपी आप जिसको शेयर कर रहे हो वो पर्सन को आप पहले से जानते हो। तो दीज आर द प्री टेस्टिंग, कि प्री टेस्ट पहले से आपके पास सेंड किए जाते हैं, बस ओटीपी के थ्रू में जैसे ओटीपी करोगे वैलिडेट करने के बाद से आपके अकाउंट में बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। दीज आर द मेथड्स, फिशिंग, ड्राइविंग, सर्फिंग, एम्प्लॉयमेंट स्किम्स, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर हम अवेयर रह के क्या नाम है साइबर सेफ्टी और साइबर प्रोटेक्शन से बच सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ दिस पॉइंट तक क्लियर है सभी को? प्लीज रिप्लाई यस और नो। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट Yes, पर आते हैं। मैनी वेज वेबसाइट ट्रैक यूर ऑनलाइन। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वेबसाइट क्या करती है, आपको जान जाती है कि वॉट एवर यू, ओके। तो बेसिकली हम तो वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, लॉगिन होते हैं, हमें कैसे मालूम चले कि ये वेबसाइट कैसे हमको ट्रैक कर रही है, या हमारी इंफॉर्मेशन जो है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे किस तरीके से आ रही है, मल्टीपल यूजर के नाम में एक बार में उस इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्रैकिंग यू ऑनलाइन, कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है फाइनली आपकी वेबसाइट पर ही प्रेजेंट होती है, स्टोर होती है, ओके। जैसे कि आप हिस्ट्री देखते हो, अगर आप हिस्ट्री मीन्स कि गूगल हिस्ट्री में जाके चेक करिए, आप ब्राउजर की हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे आप, तो आपने जो जो पेजेस ओपन किए होंगे वो सभी पेजेस की इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रेजेंट होती है, गॉट इट। इस तरीके से समटाइम्स आप पासवर्ड सेव करते हो, वो भी आपके गूगल जो भी क्या नाम है आपका ब्राउजर है, ब्राउजर मीन्स गूगल क्रोम एंड अदर ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दीज आर द ब्राउजर, ऑटोमेटिकली दे सेव दीज इंफॉर्मेशंस, ओके। तो ट्रैकिंग मीन्स कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट नेटवर्क होता है, वॉट एवर द एडवर्टीजमेंट नेटवर्क, ओके, पिन पॉइंट नेटवर्क, वो क्या करते हैं, क्या नाम है कि बिजनेस के फॉर्म में आपके पास में क्या होता है, कुछ एड्स ओपन होते हैं अपने आप, जैसे वेबसाइट पे हम कई बार काम करते हैं,
तो कई बार कई नेसेसरी एड्स हमारे सामने आ जाते हैं और हम जाने अनजाने उन एड्स पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम उन एड्स पे क्लिक करते हैं तो वो सब इंफॉर्मेशन हमसे आप मांगते हैं, ओके। और लाइक दैट जैसे कोचिंग क्लासेस के भी एड्स हो गए आपके पास में, मार्केटिंग के एड्स हो गए आपके पास में, शॉपिंग के एड्स हो गए आपके पास में। तो दीज आर द वेज जहाँ से डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट पे क्या हो जाती है, अपलोड हो जाती है। तो बेसिकली इसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। तो व्हाट इज द ट्रैकिंग स्क्रिप्ट? हाउ दोज दिस स्क्रिप्ट ट्रैक ऑनलाइन। जो स्क्रिप्ट मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन कोई बंदा कैसे एक्सेस करता है। ट्रैकिंग स्क्रिप्ट कैन बी डिप्लॉय द वेबसाइट ट्रैक विजिटर, ओके। तो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग योर साइट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल कि आपने अपनी वेबसाइट पे जो जो काम किया है वो हिस्ट्री में जाके क्या होती है, सेव होती है, ओके। जो जो पासवर्ड आपने सेव करके हैं पासवर्ड प्रोडक्शंस में जाके सेव हो जाते हैं, ओके। तो आपकी पहली कोशिश तो ये होना चाहिए कि कोई भी क्या नाम है पास जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करो तो लीक करते समय वहां से लॉग आउट हो जाओ। समय समय पर हिस्ट्री कोई भी क्या कर दो, ब्राउजर की हिस्ट्री है उसको भी डिलीट करते रहिए, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियली वर्क कर रहे हो तो उसको भी आप यहाँ से रिमूव करते रहिए, ओके। तो वॉट एवर द ऑप्शन, किस तरह के ऑप्शन होते हैं, तो चलिए उस ऑप्शन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन टर्म होता है जो आपने सुना हुआ है, आईपी एड्रेस। आई थिंक सभी ने सुना होगा व्हाट इज आईपी एड्रेस। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज आईपी एड्रेस? प्लीज रिप्लाई एनीवन इफ नो। व्हाट इज आईपी एड्रेस? प्लीज रिप्लाई एनीवन इफ यू नो दैट। नाम तो सुना ही होगा जो भी जानकारी है इसके बारे में। Sir, when we use the Wi-Fi, then it comes in the protection password like IP address is given. नो बेटा, चलिए सुनिए, नाम समझिएगा। जैसे कि हमारा होम है, ओके। और हमारे होम का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जैसे मान के चलिए कि मैं अपने घर की अगर बात करूं तो मेरा घर का जो एड्रेस है 182 अम्बेडकर कॉलोनी झांसी, ओके। तो वॉट एवर द जैसे फैक्स आया मेरे पास में, ओके। फैक्स के बाद अगर हम समझे क्या ना किसी ने हमको क्या नाम है कोरियर किया, ओके, कोई पोस्ट कार्ड आया मतलब, तो ये बेसिकली डायरेक्टली कहाँ पर आएगा, मेरे घर के एड्रेस पर आएगा, ओके। इट मीन्स एड्रेस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। किसी भी पर्सन का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जहां पर क्या नाम है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसको पहुंचानी है तो हम उसके एड्रेस पे पहुंचाते हैं। क्या ये टर्म क्लियर है सभी को? प्लीज यस और नो, प्लीज रिप्लाई एनीवन। एड्रेस जानते हो ना? प्लीज रिप्लाई एनीवन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एड्रेस? एड्रेस का मतलब क्या होता है, क्या कोई बताएगा? सिद्धार्थ रंजन, प्लीज टेल व्हाट इज द मीन्स ऑफ एड्रेस? Address. हाँ, एड्रेस का Address can be something. So address can be something, but with the help of that we can reach somewhere. बेसिकली द आइडेंटिटी। Sir, it is the location of a person. हाँ, बेसिकली इट इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन, जहाँ वो पर्सन लोकेटेड है, ओके, जहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन सेंड होगी। सेम इज व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हो, ओके, तो हर कंप्यूटर का एक डेफिनेट आईपी एड्रेस होता है, ओके। जब भी उसमें इंटरनेट यूज किया तो एक उसको आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, ओके। और जब भी क्या नाम है कोई पर्सन कोई भी फ्रॉड करता है तो उसका आईपी एड्रेस से ही क्या नाम उसको क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। आईपी एड्रेस मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन के नेम से। जैसे मान के चले कि मैं इस समय जियो का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ और जियो के नेटवर्क से अपने कंप्यूटर का इंटरनेट और आपसे कनेक्टेड हूँ, तो सेम थिंग इज देयर कि जियो के नेटवर्क से जो हमारा मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हुआ उसका एक आईपी एड्रेस जनरेट होगा और ये जियो की क्या नाम है जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब किसी पर्सन से अगर मैंने कोई मेल सेंड करी, कुछ करी, कोई इन्फॉर्मेशन साइबर क्राइम को चाहिए, ओके, तो वो क्या करेंगे, मेरे मेल से वो मेरा आईपी एड्रेस ट्रैक करेंगे और जियो के नेटवर्क पर जाके मेरा होम नेटवर्क कंप्यूटर का एड्रेस भी पता कर लेंगे। इट इज द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आईपी एड्रेस क्या होता है, ट्रैक किया जाता है। इट्स क्लियर टू एवरीवन? कुछ इस फॉर्म में होता है, जैसे कि इसमें कुछ डिजिट्स होती हैं 192 पॉइंट, ओके, 108, ओके, उसके बाद से 0.101 और फिर कुछ कॉमन नंबर होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इसका, ओके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आईपी एड्रेस, ओके। प्लीज एनीवन आस्क, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कोई, प्लीज आस्क।
सर आईपी एड्रेस किसी को भी पता चल सकता, किसी का भी? नो बेटा, नो वन कैन इजीली गेट इट योर आईपी एड्रेस। कोई भी पर्सन आपका आईपी एड्रेस इजीली गेट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको समझना है आईपी एड्रेस कैसे मिलता है आपको, तो आप क्या करिए, जैसे मान के चलिए कि आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, जैसे आप मान के चलिए google.com यूज कर रहे हो, गॉट इट। और google.com का आईपी एड्रेस आपको समझना है कि क्या है। आप क्या करिए, सिंपल कि गूगल की वेबसाइट आप सिंपल सा गूगल को ओपन करिए, सर्च इंजन को, वहां पे डाल दीजिए गूगल आईपी एड्रेस, गॉट इट ना। तो वहां पर जैसे ही आप देखोगे तो वो आईपी एड्रेस आपको दिखाई देगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, आप देखिएगा। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, 2 मिनट से अभी भी देख लेते हैं। ये वेबसाइट सभी को दिखाई दे रही है गूगल? प्लीज रिप्लाई यस और नो। नो सर। हाँ सर। दिखाने लगे। Yes, sir. ओके, यस सर। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्टली गूगल आईपी एड्रेस, गॉट इट। मैंने क्लिक किया इसको, ध्यान समझिएगा। तो ये देखिए, ये गूगल का आईपी एड्रेस है, दिखाई दे रहा है आपको, आईपी वर्जन 4 8.8.4.0, ये इसका क्या है, डायरेक्टली एड्रेस है, गॉट इट। अब इस एड्रेस को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, किसी दूसरे ब्राउजर पे ओपन करूँ, okay, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया, ओके। तो आप देखिए इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, गेट स्टार्टेड द पब्लिक डोमेन एंड सर्विस और गूगल डेवलपर, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और प्रॉपर अगर आईपी एड्रेस की अगर आप बात करोगे तो वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो कभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आईपी एड्रेस क्या है, जस्ट एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, एड्रेस होता है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ओके। और वही वेबसाइट आपकी डायरेक्टली क्या होगी, ओपन होगी, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट थिंग्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर।